नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज की मेरी इस संस्कृत कक्षा में आप सभी का सादर अभिनंदन व स्वागत। पिछली वीडियो में हमने लिंग अनुसार संख्या ज्ञान किया था। हमने लिंग अनुसार संख्या सीखी थी। मैंने आपको बताया था कि हम पाठ से पहले संख्या सीखेंगे, क्योंकि जब आप संख्या सीख लोगे और उसके बाद आप पाठ सीखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि अच्छा यहाँ पे ये शब्द क्यों आए। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से संख्या सिखा दी है। तो चलिए आज हम पाठ करते हैं। चतुर्दशः पाठः, 14वां पाठ। कति वस्तुनि सन्ति, कितनी वस्तुएं हैं। 14वां पाठ, कितनी वस्तुएं हैं। एषः एकः विद्यालयः अस्ति। एषः यह एक विद्यालय है। यह एक विद्यालय है। अब देखिए, विद्यालय शब्द पुल्लिंग था, इसलिए एकः आया। एकः विद्यालयः, इसके पीछे भी विसर्ग है, इसके पीछे भी विसर्ग है। एषः एकः विद्यालयः अस्ति, यह एक विद्यालय है। विद्यालये एकम उद्यानम अस्ति, विद्यालय में एक बाग है। उद्यानम महलंत, एकम महलंत। जो संख्या होती है ना, एज अ विशेषण विशेष्य होती है। तो ये विशेषण है बाग का, कि एक बाग है, एक विद्यालय है। एक क्या है, विशेषण है। यह एक विद्यालय है, विद्यालय में एक बाग है। एकः विद्यालयः एकम उद्यानम। विद्यालयस्य उद्याने द्वौ विशाल वृक्षौ स्तः। विद्यालय के बाग में दो बड़े पेड़ हैं। विद्यालय के बाग में दो क्या है, बड़े पेड़ हैं। विशाल वृक्षौ, द्वौ, औ की मात्रा, यहाँ भी औ की मात्रा। विद्यालय के बाग में दो बड़े पेड़ हैं। उद्याने त्रयः वानराः वृक्षेषु सदैव कूर्दन्ति। उद्याने बाग में त्रयः तीन वानराः बंदर। बंदर शब्द पुल्लिंग है। वानरः बनता है एकः वानरः, द्वौ वानरौ, त्रयः वानराः। वृक्षेषु पेड़ों पर सदैव सदा ही कूर्दन्ति कूदते हैं। त्रयः क्योंकि पुल्लिंग में त्रयः होता है। त्रयः वानराः, तो तीन बंदर पेड़ों पर हमेशा ही कूदते रहते हैं। चत्वारः मयूराः, मयूर शब्द भी पुल्लिंग है। एकः मयूरः, द्वौ मयूरौ, त्रयः मयूराः, चत्वारः मयूराः, पंच मयूराः, षट् मयूराः। तो ऐसे चार मोर नृत्यन्ति, नाच रहे हैं। चत्वारः मयूराः नृत्यन्ति, चार मोर नाच रहे हैं। पंच कोकिलाः कूजन्ति, पांच कोयलें कूज रही हैं। अब कोकिला शब्द स्त्रीलिंग है, लेकिन अब पांच से तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि चार तक हमने लिंग देखना था। पंच पंच हर किसी में पंच आएगा। एकस्मिन् वृक्षे षट् आम्राणि सन्ति। अब आम्राणि शब्द नपुंसक लिंग है, लेकिन षट् तो षट् ही रहेगा। एक वृक्ष पर 6 आम हैं। अन्यस्मिन् वृक्षे सप्त आम्राणि सन्ति, और दूसरे पेड़ पर, यहाँ पर दो पेड़ हैं, कहते कि जो एक पेड़ है उस पर 6 आम हैं, और जो दूसरा पेड़ है उस पर 7 आम हैं। तो पहले इन्होंने बोला कि यह एक विद्यालय है, यह एक विद्यालय है। विद्यालय में एक बाग है, ये सारा बाग है। फिर इन्होंने कहा विद्यालय के बाग में दो बड़े पेड़ हैं। विद्यालय का जो बाग है उसमें दो क्या है, बड़े पेड़ हैं। द्वौ विशाल वृक्षौ। उद्यान में, बाग में 3 बंदर पेड़ों पर हमेशा कूदते हैं। तो बाग में जो पेड़ है उस पर 3 बंदर, 1 2 3। एकः वानरः, द्वौ वानरौ, त्रयः वानराः। फिर इन्होंने कहा चत्वारः मयूराः नृत्यन्ति, 4 मोर नाच रहे हैं। 4 मोर। एकः मयूरः, द्वौ मयूरौ, त्रयः मयूराः, चत्वारः मयूराः। 4 मोर नाच रहे हैं।
पंच कोकिलाः कूजन्ति, 5 कोयलें। 1 2 3 4 5। कोयल शब्द स्त्रीलिंग है। एका कोकिला, द्वे कोकिले, तिस्रः कोकिलाः, चतस्रः कोकिलाः, पंच कोकिलाः, 5 कोयलें कूज रही हैं। अन्यस्मिन् वृक्षे 6 आम्राणि सन्ति, दूसरे पेड़ पर क्या है, 6 आम है। इन्होंने बोला, पहले इन्होंने बोला कि 5 कोयलें कूज रही हैं एकस्मिन् वृक्षे, एक पेड़ पर, एकस्मिन् वृक्षे 6 आम्राणि सन्ति, एक पेड़ पर 6 आम हैं। तो जो ये वाला पेड़ है इस पर 6 आम शब्द जो है नपुंसक लिंग है। एकम आम्रम, द्वे आम्रे, त्रीणि आम्राणि, चत्वारि आम्राणि, पंच आम्राणि, 6 आम्राणि, तो 6 आम हैं। अन्यस्मिन् वृक्षे, दूसरे पेड़ पर 7 आम हैं। एकम आम्रम, द्वे आम्रे, त्रीणि आम्राणि, चत्वारि आम्राणि, पंच आम्राणि, 6 आम्राणि, 7 आम्राणि, 7 आम हैं। अष्टशुकाः आम्राणि खादन्ति, 8 तोते आम खा रहे हैं। तो जो तोता है, शुकः शब्द पुल्लिंग है। एकः शुकः, द्वौ शुकौ, त्रयः शुकाः, चत्वारः शुकाः, पंच शुकाः, 6 शुकाः, 7 शुकाः, 8। तो 8 तोते आम खा रहे हैं। नव पुष्पाणि विकसन्ति, पुष्पाणि शब्द नपुंसक लिंग है। 9 फूल खिल रहे हैं, 9 फूल। एकम पुष्पम, द्वे पुष्पे, त्रीणि पुष्पाणि, चत्वारि पुष्पाणि, पंच पुष्पाणि, 6 पुष्पाणि, 7 पुष्पाणि, 8 पुष्पाणि, 9 पुष्पाणि, 9 फूल। 10 पत्राणि पतन्ति, 10 पत्ते गिरे हुए हैं या गिर रहे हैं। जो पत्ते शब्द है, पत्र है, वो नपुंसक लिंग है। यहाँ पर मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि 4 तक ही पुल्लिंगों का ध्यान रखना है, लिंगों का ध्यान रखना है। लिंग पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम, नपुंसक लिंगम। 5 से 10 तक देखो कितना कुछ आ रहा है, लेकिन सब संख्या सेम रह रही है। तो यहाँ पर एकम पत्रम, द्वे पत्रे, त्रीणि पत्राणि, चत्वारि पत्राणि, 5 6 7 8 9 10, 10 पत्राणि। तो ये थे हमारे पाठ की हिंदी। तो हमने इससे संख्या को और अच्छे से समझ गए। तो इसके जब हम अभ्यास कार्य पे आएंगे, तो अभ्यास कार्य में देखिए, ये हमने जो किया था, एकम फलम, द्वे एकः सिंहः, एका माला, द्वे पुस्तके, द्वौ अश्वौ, द्वे माले, त्रीणि वस्त्राणि, त्रयः संयुताः, तिस्रः मालाः, चत्वारि पुस्तकानि, चतस्रः चटकाः, चत्वारः वृक्षाः, पंच पंच पंच, 6 7 8 9 10। ये जो अभ्यास कार्य था, ये नीचे से संख्या देखनी थी और यहाँ पर करनी थी 11 12, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश, विंशतिः। अब ये जो संख्या है लिंग अनुसार है। ये रिक्त स्थान, सूर्य डैश अस्ति, एकः या एकम, सूर्य के पीछे विसर्ग है तो एकः। वेदाः डैश सन्ति, वेदाः, तो वेद शब्द जो है वो पुल्लिंग है। वेदः, एकः वेदः, द्वौ वेदौ, त्रयः वेदाः, चत्वारः वेदाः। स्त्रीलिंग नहीं है ये, चतस्रः नहीं आएगा, चत्वारः आएगा। वर्षे डैश मासाः भवन्ति, वर्ष में कितने मास होते हैं, महीने होते हैं। द्वादशाः, द्वादश, द्वादशाः नहीं आएगा, हाँ, क्योंकि हमने 4 तक ही लिंग देखने हैं। ये 12 है तो 12 को द्वादश बोलते हैं, तो द्वादश ही रहेगा। मनुष्यस्य डैश नेत्रे भवतः, मनुष्य के नेत्रे 2 आंखें हैं, तो नेत्रे एक ही मात्रा, तो द्वे, द्वौ नहीं आएगा। अगर नेत्रौ होता तो द्वौ आता, नेत्रे द्वे। उद्याने डैश कन्याः क्रीडन्ति, बाग में कन्याएं, फीमेल आ गया, खेल रही हैं। तो फीमेल के लिए हम त्रयः नहीं प्रयोग करते, तिस्रः करते हैं। तो तिस्रः कन्याः, बाग में 3 कन्याएं खेल रही हैं। तो ये था इस पाठ का अभ्यास कार्य। आशा करती हूँ आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।